आईएएस नीति शास्त्रा सोनघाटी यूट्यूब चैनल। यदि अब तक में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर एमएड से संबंधित, बीएड से संबंधित, टेट, सुपर टेट, आईएएस के प्री, मेंस और इंटरव्यू और पीसीएस एग्ज़ाम से संबंधित कोर्स ऑनलाइन चलाए जाएंगे। अभी फ़िलहाल जून के अंत तक में सुपर टेट का कैम्बो पैटर्न पर आधारित प्रिपरेशन कराया जाएगा, जो कि किसी भी संस्थान, किसी भी कोचिंग संस्थान में वो अब तक में नहीं कराया गया है। पहली बार ऑनलाइन मंच पर यूट्यूब चैनल आईएएस नीति शास्त्र सोनघाटी पर सुपर टेट कैम्बो पैटर्न पर आधारित तैयारी करवाया जाएगा। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एमएड सेकेंड सेमेस्टर MGKVP। एमएड सेकेंड सेमेस्टर यानी द्वितीय सेमेस्टर MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेपर पहला पेपर जो है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। पहले पेपर का क्या नाम है? पहले पेपर का नाम है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा। इसमें 5 पेपर होंगे और 5 पेपर का क्रमशः इसी चैनल पर सिलेबस एनालिसिस किए जाएंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से। सभी पेपर में 4 यूनिट होंगे और इसी तरह हम प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन में पहले यूनिट में हमें क्या अध्ययन करना होगा, हम यह जानेंगे। तो प्रथम यूनिट, फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर यानी संरचना, क्यूरिकुलम पढ़ेंगे यानी पाठ्यचर्या कह सकते हैं या पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। एंड द मोड्स यानी कह सकते हैं कि तरीके या विधि या माध्यम भी कह सकते हैं, यानी हम संरचना पढ़ेंगे, फिर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और विधि व तरीके। फिर सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन क्यूरिकुलम, यानी इसका मतलब हुआ कि शिक्षा पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलुओं का संगठन। क्या? शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलुओं के संगठन हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट कह रहा है इन सर्विस टीचर्स एजुकेशन स्ट्रक्चर्स एंड मोड, यानी इन सर्विस टीचर एजुकेशन स्ट्रक्चर एंड मोड, यानी सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की संरचना और उनके विधि व तरीके। फिर इसके बाद फोर्थ यूनिट, लास्टवा यूनिट है प्लानिंग। इसमें योजना हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन संगठन पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन पढ़ेंगे ऑफ द इन सर्विस टीचर एजुकेशन। किसकी योजना, किसकी संगठन और किसकी मूल्यांकन? तो हम कह सकते हैं सेवाकालीन शिक्षा के योजना, संगठन और मूल्यांकन पढ़ेंगे, तीनों चीज। तो आपको समझ आया कि फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? फर्स्ट पेपर का नाम है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन और सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा। फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर द कैरिकुलम एंड मोड है। सेकंड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन क्यूरिकुलम है। फिर इसके बाद थर्ड यूनिट है इन सर्विस टीचर एजुकेशन है, स्ट्रक्चर एंड मोड है। फिर इसके बाद फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इसके बाद हम क्रमशः देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में
ए पॉइंट और बी पॉइंट में विस्तृत अध्ययन क्या क्या करना होगा। यहाँ पे देखेंगे ए पॉइंट में फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा जाएगा, स्ट्रक्चर करिकुलम एंड मूड में। ए पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। क्या? प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। इनमें हम नीड देखेंगे और ऑब्जेक्टिव देखेंगे, स्कोप का अध्ययन करेंगे। यानी कहने का मतलब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, नीड, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन, करिकुलम एज reflected in NCTE and UNESCO and documents curriculum area for initial teachers preparation, फाउंडेशन कोर्सेज का स्टडी करेंगे, पेडागोजी कोर्सेज का, प्रैक्टिकम्स का एंड स्कूल इंटर्नशिप का भी हम अध्ययन करेंगे। यानी हिंदी में देख समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन यानी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता को हम देखेंगे। नीड, ऑब्जेक्टिव यानी उनके उद्देश्य क्या हैं, एंड स्कोप और उनका क्षेत्र क्या है। विजन ऑफ टीचर एजुकेशन देखेंगे, यानी इनके हम शिक्षक शिक्षा की दृष्टिकोण को देखेंगे, दृश्य को देखेंगे। इज द रिफ्लेक्टेड इन एनसीटी एंड यूनेस्को डॉक्यूमेंट, यानी वह एनसीटी और यूनेस्को के दस्तावेजों में जो दर्शाया गया है उनके आधार पे हम क्या देखेंगे, उनका विजन, इनका दृश्य देखेंगे। समझे? नहीं समझे? पुनः समझिए। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन आवश्यकता को जानेंगे, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को जानेंगे, एंड और इनके स्कोप, इनके क्षेत्र को जानेंगे। विजन ऑफ टीचर एजुकेशन उनके दृश्य को जानेंगे। करिकुलम इज द रिफ्लेक्टेड यानी उनकी पाठचर्या जो दर्शाया गया है किसने, एनसीटी इन यूनेस्को के डॉक्यूमेंट में दर्शाया गया है, उनका हम क्या करेंगे, विजन, उनका दृश्य को स्टडी करेंगे। करिकुलम एरिया फॉर द इनिशियल टीचर्स द प्रिपरेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षक तैयारी के लिए पाठचर्या। फाउंडेशन कोर्सेज, फाउंडेशन यानी बेसिक कोर्सेज, सब बेसिक कोर्सेज जो होगा उनका हम अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद पेडागोजी कोर्सेज यानी शिक्षा शास्त्र कर सकते हैं, शिक्षा विषय वस्तु, टीचर किस सब्जेक्ट पे टीचिंग करना चाहता है। फिर इसके बाद है प्रैक्टिकम यानी व्यवहारिक, एंड स्कूल इंटर्नशिप, और इसमें हम स्कूल इंटर्नशिप का अध्ययन करेंगे। पॉइंट को देखेंगे, बी पॉइंट में क्या क्या है। बी पॉइंट में है मूड ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। क्या है? मूड ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन यानी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा का विधिवत तरीके क्या होंगे। फेस टू फेस एंड द डिस्टेंस मूड, NCTE नॉर्म्स एंड गाइडलाइन फॉर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्या अध्ययन करना है, क्या स्टडी करना है? बी पॉइंट में अध्ययन करना है मूड ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, फेस टू फेस एंड डिस्टेंस मोड, NCTE नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जैसे फेस टू फेस यानी औपचारिक शिक्षा कर सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से, एंड डिस्टेंस यानी पत्राचार विधि के पत्राचार माध्यम से। मूड NCT द नॉर्म्स यानी NCTE के जो मानदंड हैं उनके अनुसार, एंड गाइडलाइन दिशा निर्देश किसके लिए दिया जा रहा है, फॉर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम के लिए दिशा निर्देश। देखेंगे क्या स्टडी करना है, तो यूनिट सेकेंड का
जो मेन पॉइंट था कि हमें अध्ययन क्या करना, वो हम पहले ही बता चुके हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। ए पॉइंट क्या है, हम ये देखेंगे कि ए पॉइंट में क्या अध्ययन करना होगा। तो ए पॉइंट में करना है, ध्यान से देखिएगा, ए पॉइंट में कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजेक्शंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या? ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। curriculum, transactional stages for foundation courses, practicum and competency development courses। देखिए आपने क्या क्या अध्ययन करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, curriculum, transactional stages for foundation courses, practicum and competency development courses। यानी वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, एंड इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट विभिन्न पहलुओं के टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या, करिकुलम यानी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संगठन। क्या? विभिन्न संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज यानी इनकी रणनीतियां फॉर द फाउंडेशन कोर्सेस यानी बेसिक कोर्सेस यानी फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए, प्रैक्टिकुलम यानी व्यवहारिक, एंड कॉम्पिटेंसी यानी आपको कहा जाएगा योग्यता विकास पाठ्यक्रम, योग्यता विकास पाठ्यक्रम यानी योग्यता पाठ्यक्रम विकास, योग्यता पाठ्यक्रम विकास। तो ए यूनिट सेकेंड यूनिट के ए पॉइंट में हमें ये अध्ययन करना होगा। बी पॉइंट में माइक्रो टीचिंग, ध्यान रखिएगा, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग, पीयर एंड ट्यूटर ऑब्जर्वेशन, इंटर्नशिप ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। एक्टिविटीज, इंटर्नशिप की एक्टिविटीज, ड्यूरेशन उनकी अवधियां, पोस्ट इंटर्नशिप एंड मॉडल प्रैक्टिस और मॉडल प्रैक्टिस का अध्ययन करेंगे। यानी हम कहा जाए तो सूक्ष्म शिक्षा का माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग यानी अनुकरणीय यानी नकल, एक टीचर पढ़ाता है उसका अनुकरण करना, यानी उसी को अनुकरणीय शिक्षा कहा जाता है। मॉडल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षा के मॉडल, पीयर यानी सहकर्मी, एंड ट्यूटर ऑब्जर्वेशन शिक्षक का अवलोकन, इंटर्नशिप ऑब्जेक्टिव यानी इंटर्नशिप के क्या उद्देश्य हैं, एक्टिविटीज उनकी गतिविधियां, ड्यूरेशन उनकी अवधि, पोस्ट इंटर्नशिप इंटर्नशिप के बाद, एंड द मॉडल प्रैक्टिस मॉडल अभ्यास। ये हम देखेंगे, बी पॉइंट में अध्ययन करेंगे। अब हम यूनिट 3 के ए पॉइंट और बी पॉइंट को देखेंगे। थर्ड में देखेंगे ए पॉइंट। ए पॉइंट में हम देखेंगे पर्पज ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देयर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। यानी पर्पज ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी हम कह सकते हैं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, इसको जानेंगे। इसके बाद ओरिएंटेशंस यानी अभिविन्यास के बारे में जानेंगे, रिफ्रेशर यानी पुनश्चर्या के बारे में क्या होंगी, वर्कशॉप कार्यशाला क्या है, सेमिनार संगोष्ठी के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में सम्मेलन, देयर द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव उनके अर्थ को जानेंगे, और ऑब्जेक्टिव किनके तो अभिविन्यास, रिफ्रेशर, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और उनके उद्देश्य, ये सभी को। ए में हमें ये अध्ययन करना है। बी पॉइंट में हमें देखना है एजेंसी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, लोकल लेवल,
डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट, नेशनल लेवल, फेस टू फेस एंड ओपन एंड डिस्टेंस मोड, blended approach, inductions, one shot cascade monitoring, and action research based approach for professional डेवलपमेंट। इसमें हमें ये देखना है कि इन सर्विस टीचर्स एजुकेशन यानी सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के एजेंसियां कौन कौन सी हैं, लोकल लेवल पे कौन कौन सी हैं, स्थानीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर क्या क्या हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर पर क्या क्या हैं, यह देखेंगे कौन कौन सी एजेंसियां हैं, नेशनल लेवल यानी राष्ट्र स्तर पे क्या क्या हैं, फेस टू फेस यानी प्रत्यक्ष या औपचारिक कर सकते हैं, एंड ओपन यानी मुक्त विश्वविद्यालय जो होते हैं, डिस्टेंस मोड यानी जैसे इग्नो हो गए, ब्लेंडेड अप्रोच यानी मिश्रित उपागम, एंड इंडक्शन प्रवेश, वन शॉट कैस्केड मॉनिटरिंग करना, एंड एक्शन द रिसर्च द वे यानी क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर उपागम द फॉर किसके लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी व्यावसायिक विकास के लिए यानी पेशेवर के लिए। ठीक, हमें ये देखना है। अब हम यूनिट 4 के बारे में ए पॉइंट ऑफ द पॉइंट देखेंगे। यूनिट 4 देखेंगे। यूनिट 4 में ए पॉइंट क्या अध्ययन करना है, प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कंटेक्स्ट, पर्पज, ड्यूरेशन, बजट, प्रॉब्लम फेस बाय टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग यानी योजना इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की योजनाएं, कंटेक्स्ट यानी संदर्भ में, पर्पज उद्देश्य में, ड्यूरेशन यानी होगा अवधि में, और एंड बजट और बजट के रूप में। फिर इसके बाद होगा प्रॉब्लम और समस्याएं, उनसे संबंधित जो भी समस्याएं होंगी। फेस बाय टीचर सामना कर रहा है कौन, इंस्टीट्यूट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी शिक्षक शिक्षा संस्थान द्वारा सामना करना पड़ा जो समस्या उनका अध्ययन करना है। फिर इसके बाद है बी पॉइंट में असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग द नीड यानी प्रशिक्षण जरूरतों के लिए आकलन, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेनिंग द प्रोग्राम, प्रिपरेशन ऑफ कोर्सेस मटेरियल्स, इवैल्यूएशन ऑफ curricular input, impact of in-service program on development of professional course, competencies of the practicing teachers, assessment of the training the need यानी प्रशिक्षण जरूरत की आकलन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ द कोर्सेस मटेरियल, पाठ्य सामग्री की तैयारियां। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम इनपुट यानी पाठ्य निवेश के मूल्यांकन, इम्पैक्ट ऑफ इन सर्विस प्रभाव पड़ता है किस पर, इन सर्विस प्रोग्राम यानी सेवाकालीन शिक्षक कार्यक्रम पे, ऑन द डेवलपमेंट विकास पर, ऑफ द प्रोफेशनल द कॉम्पिटेंसी यानी व्यावसायिक दक्षता के, ऑफ द प्रैक्टिशनर टीचर्स यानी हो जाएगा कार्यरत शिक्षकों पर, कार्यरत शिक्षकों के। तो ये अध्ययन करना है। यदि हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब तक में यदि आईएएस नीति शास्त्र सोन घाटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि जून के अंत तक में सुपर टेट का कैम्बो पैटर्न आधारित प्रिपरेशन कराया जाएगा, जिसके द्वारा सभी स्टूडेंटों को क्या है, एक
परीक्षा के लिए जीत की तैयारी का आयाम तैयार किया जाएगा।